अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राबिया एहसन शिज़मा किचन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज हम लोग बना रहे हैं लाल लोबिया। यहाँ पे मैंने लोबिया का इस्तेमाल किया है। अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे नमक। यहाँ पे मैंने नमक 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। कसूरी मेथी, ये अकॉर्डिंग टू द टेस्ट है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्चें, या इसमें कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल नहीं होती, साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल होती है, जो कि मैंने 8 से 10 अदद इस्तेमाल की हैं। साबुत धनिया 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। साबुत गरम मसाला भी 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। अब हम लोग मेन कोर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने प्याज और टमाटर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ें ली हैं छोटे साइज़ की, और उनको चूल्हे पे जला लिया है, जो आप मेरे लिंक में देख सकते हैं। चूल्हे पे उनको जलाया और उनका कवर उतार के उसको यहाँ पे शो किया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के 1.5 टमाटर इस्तेमाल किए हैं, और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने ऑयल के साथ साथ गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया और हरी मिर्च इस्तेमाल की है। और इसके अलावा मसाले में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने लहसुन जो है वो 3 जवे लिए हैं, और अदरक थोड़ी सी मिकदार में अदरक ली है। अब हम लोग चलते हैं मेन कोर्स की तरफ, डिश की तरफ, और बनाते हैं डिश। नाज़रीन, प्याज को आप इस तरह से जो है वो जलाएंगे। नाज़रीन, अब हम लोग एक पैन लेंगे, और जो मैंने आपको बताया था कि मैंने धनिया इस्तेमाल किया, इस धनिया को हम लोग बग़ैर ऑयल के पैन में फ्राई करेंगे। मैंने आंच मीडियम रखी है। मीडियम आंच पे हम लोग धनिया इसमें भूनेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा रंग हल्का ब्राउन हो जाए, सुनहरा हो जाए। जी नाज़रीन, धनिया जो है वो सुनहरा हो गया है। अब हम लोग इसको बाउल में वापस निकाल लेंगे, और अब हम लोग पैन में साबुत लाल मिर्च, जो कि मैंने 8 से 10 अदद इस्तेमाल किए हैं, उनको भी इसी तरह बग़ैर तेल के थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे, ताकि इनका रंग भी बदल जाए, थोड़ी सी रोस्टेड हो जाए। जी नाज़रीन, अब ये जो है इसको भी हम लोगों ने रोस्ट कर लिया है। नाज़रीन, अब हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। अभी मैंने ग्राइंडर में लाल मिर्चें डाली हैं जो हम लोगों ने रोस्ट की थी। साबुत धनिया डालेंगे, साथ में गरम मसाला, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। प्याज, जो कि हम लोग चूल्हे पे रोस्ट कर चुके हैं, वो डालेंगे, और इसको मैंने सिर्फ कवर उतारा है। साथ ही टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर, आप जानते हैं कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बड़े साइज़ का 1.5 अदद टमाटर इस्तेमाल किया है। लहसुन और अदरक वो ऐड करेंगे, और अब हम लोग इसमें थोड़ी सी मिकदार में पानी डाल के इनको हल्का सा ग्राइंड करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा दरदरा, थोड़ा सा साबुत रहे। जी नाज़रीन, हम लोगों ने मसाला ग्राइंड कर लिया है, इसमें से थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ग्राइंड कर लिया। अब हम लोग अपने पैन की तरफ आते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बस ये करो। जी नाज़रीन, अब हम लोग एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। मैंने इसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ऑयल शामिल किया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जी नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें मसाला पोर करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर मसाला ऐड कर दिया था। अब मसाले को हम लोग अच्छी तरह भूनने देंगे। जितनी देर में मसाला भूनेगा, उतने में हम लोगों ने हम लोगों ने इसमें जो है वो हल्दी शामिल करनी है। हल्दी मैंने हाफ़ टीस्पून दी है। मैंने ग्राइंडर करते हुए हल्दी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, क्योंकि हल्दी आप जानते हैं कि रंग छोड़ती है। हल्दी हम लोग अब मसाले में ऐड करेंगे। अभी हम लोगों ने इसमें नमक भी ऐड करना है। हम लोग का मसाला भुन जाए, उसका वेट करेंगे। उसके बाद जब हम लोग बीन्स ऐड करेंगे, नमक ऊपर से ऐड करेंगे। हम लोग इसको 5 मिनट तक मसाले को भूनने देंगे। जी नाज़रीन, अब आप देख रहे हैं कि मसाला भुनना शुरू हो गया है। इसको 5 to 8 मिनट्स अच्छी तरह भूनना है, जब तक कि ये एक शेप ना अख्तियार कर ले। लोबिया नाज़रीन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, फ़ाइबर होता है। इसके अलावा डाइट करने वालों के लिए
ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो लोग डाइट करते हैं, स्पेशली कीटो डाइट जो कर रहे हैं आजकल, उनके लिए बेइंतहा मुफीद है। और इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। इसलिए लोबिया को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, बल्कि चाहें तो इसको बॉयल करके रख लें। बहुत सारे सैलड्स में और बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल में आता है। अभी हम लोगों का मसाला पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, इसको तकरीबन 5 मिनट्स और हम लोग भूनने देंगे। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मसाला भुन चुका है पूरी तरह। इसमें बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है इसमें से, और ऑयल भी अच्छी तरह आ गया है। जी नाज़रीन, मैंने जो है वो लोबिया पहले से लेके उसको आधा 1 घंटे के लिए जो है वो भिगो दिया था। लोबिया भिगोने से होता है कि ये जल्दी गल जाता है। उसके बाद मैंने इसको कुकर में नमक और सोडा डाल के इसको बॉईल कर लिया। हाफ़ आवर के लिए मैंने बॉईल किया था, क्योंकि पहले से भीगा हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ मैंने कुछ पानी भी छोड़ा, और इसी पानी के साथ मैं इसका को ग्रेवी में शामिल करूँगी। अब हम लोग इसको ग्रेवी में शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये इसका हिस्सा बनता जा रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। लोबिया आप अपने अकॉर्डिंग टू द फैमिली उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग आपस में इसको मिक्स करेंगे ताकि ये यकजा हो जाए। अब हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने आपको क्योंकि पहले भी बताया था कि नमक जो है वो बाद में ऐड करना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसको 5 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं इसको 5 मिनट हो गए हैं और ये पकना शुरू हो गया है। हम लोगों ने इसको तब तक पकाना है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें मसाला ऑलरेडी कुक्ड है और भुना हुआ भी है, लोबिया भी कुक्ड है। और अब आखिर में हम लोग इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी मैंने 1/4 टीस्पून इस्तेमाल की है। आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कसूरी मेथी के बजाय अगर आप चाहें तो मेथी दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शुरू में इस्तेमाल होता है। यहाँ मैंने कसूरी मेथी इस्तेमाल की है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, या चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने कसूरी मेथी शामिल कर दिया। अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जी नाज़रीन, अब मज़ेदार किस्म की रेड लोबिया कड़ी तैयार है। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम लोग इसको गार्निश करेंगे। मज़ेदार किस्म की रेड बीन्स करी तैयार के साथ खाएं, चाहें तो इसको रोटी के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी है। इंशाल्लाह अगली डिश के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।